खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जिला के ऊना विकास खंड की ग्राम पंचायत लोअर अरनियाला में उचित मूल्य की दुकान खोली जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिला मंडल व महिला संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा परिभाषित एकल नारी, विधवा नारी जिसके बच्चे उस पर आश्रित हों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो कि विकलांगता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है तथा उचित मूल्य की दुकान को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार जिनके परिवार से कोई स्थायी नौकरी में कार्यरत न हो, ऐसे व्यक्तियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। नजदीकी गांव महिमदवाल कला में मुख्य आयोजक परमजीत कौर रीटा रानी के नेतृत्व में तियादा त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रीता रानी ने कुलविंदर कौर किंदो, मनप्रीत कौर, बलजीत कौर, परमजीत कौर, कमलजीत कौर, सुखविंदर कौर, सुरिंदर कौर, बलजीत कौर, सीता रानी और मंच प्रबंधक रोजी ने व्यवस्था को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। इस मौके पर मौजूद होशियारपुर के सांसद डॉक्टर राजकुमार ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि यह महोत्सव महिलाओं की प्रगति का प्रतीक है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। उन्होंने कलाकार बालिकाओं को फूल देकर सम्मानित भी किया। गुरदीप चंद ने स्वागत शब्द प्रस्तुत करते हुए क्षेत्र की मांगे प्रस्तुत की। शिरोमणि साहित्यकार बलजिंदर मान ने मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज नई पनीरी के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, इसलिए हमें कुशल होने की जरूरत है। उन्होंने कलाकारों को कला के गुर भी बताए ताकि वे प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। इस मेले में 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिलाओं तक ने अपनी कला पेश की। किसी ने चरखा चलाया, किसी ने चक्की पीसकर दिखाई, तो किसी ने छड़ी से चिनार की पत्तियां तोड़ी। छोटी छोटी बच्चियों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम तक चले इस कार्यक्रम में करीब 80 लड़कियों और 20 लड़कों ने हिस्सा लिया। युवाओं को जमीनी स्तर पर खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके तहत जालंधर जिले का ट्रायल सरकारी कला एवं खेल महाविद्यालय जालंधर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें जिला जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह के लड़के और लड़कियों 12 से 14 वर्ष ने भाग लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिभा पहचान कार्यक्रम के संयोजक एवं महाराजा रणजीत सिंह अवार्डी जगदीप सिंह काहलो ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मिले सहयोग के लिए जिला प्रशासन एवं विशेषकर उपायुक्त श्री हिमांशु अग्रवाल को धन्यवाद दिया। श्री काहलो ने कहा कि एशियन साइकिलिंग कन्फेडरेशन के महासचिव श्री ओंकार सिंह और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री मनिंदरपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में पूरे पंजाब में प्रतिभा पहचान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों और खासकर साइकिलिंग से जोड़ना है ताकि पंजाब में साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अकादमियों में भेजा जाएगा, जहां उनके आवास, भोजन, प्रशिक्षण, खेल उपकरण मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री काहलो ने कहा कि पंजाब के सभी जिलों से यूथ ट्रायल के माध्यम से चयन किया जाना है और चयनित खिलाड़ियों को दिल्ली में अंतिम ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। इन ट्रायल्स में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, हाई जंप, वर्टिकल और लड़कों की 1600 मीटर और लड़कियों की 800 मीटर दौड़ आयोजित की गई। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जसबीर सिंह पिद्दी और प्रदेश नेता
सलविंदर सिंह जानिया ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली आंदोलन 2 के दौरान सरकार ने किसानों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उन पर आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां, प्लास्टिक की गोलियां और यहां तक कि SLR बंदूक की गोलियां भी चलाई गईं, जिससे किसान शुभ्रकरण शहीद हो गए तथा सैकड़ों किसान व मजदूर घायल हो गए। लेकिन सच तो ये है कि जिन पुलिसकर्मियों ने इस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कृत्य को अंजाम दिया है, मोदी सरकार उन आरोपियों को पुरस्कार देकर सम्मानित करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसके विरोध में दोनों मंचों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के तहत पंजाब भर में मोटरसाइकिल विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी। वहीं जालंधर जिला अध्यक्ष गुरमेल सिंह रेडवा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान सुबह 10 बजे शाहकोट और लोहिया से अपनी मोटरसाइकिलों पर जालंधर के DC कार्यालय तक मार्च करेंगे और वहां पहुंचकर हरियाणा सरकार और मोदी सरकार का पुतला फूंकेंगे। सिख धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रणी संस्था सिख मिशनरी कॉलेज रजिस्टर्ड लुधियाना धर्म के लिए नए प्रचारक तैयार करने के लिए हर साल धार्मिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिसमें कीर्तन, व्याख्यान, कविता, संवाद और शब्द विचार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सिख मिशनरी कॉलेज जोन होशियारपुर द्वारा गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के अंतर्गत टिब्बा साहिब में इंटर सर्कल धार्मिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्कल चबेवाल और सर्कल पुरहीरा ने भाग लिया और मिशनरी शब्द विचार में चबेवाल सर्कल से बीबी अमनदीप कौर ने पहला स्थान हासिल किया। सीनियर सेकेंडरी कीर्तन में जसमनप्रीत कौर, मिडिल ग्रुप कीर्तन में साहिब जोत सिंह, प्राइमरी कविता में जसमीत सिंह और सीनियर सेकेंडरी बातचीत में मनवीर सिंह और साथियों ने पहला स्थान हासिल किया। पुरहीरा सर्कल से मिशनरी व्याख्यान प्रतियोगिता में सुरिंदर कौर, सीनियर सेकेंडरी व्याख्यान प्रतियोगिता में गुरकिरण कौर, मध्य कविता में मनसुख कौर, प्राथमिक वार्तालाप में महताब सिंह और साथी, मध्य वार्तालाप में जैस्मीन कौर और साथी ने पहला स्थान हासिल किया। पुरहीरा मंडल की ओर से श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल नंदाचौर के विद्यार्थियों ने धार्मिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर फैसले की सेवा अवतार सिंह भुंगरनी, करनैल सिंह धमाई, गुरप्रीत सिंह, लाल सिंह, गुरचरण सिंह जिंद, अवतार सिंह डिविडा रहाणा, वीरेंद्र कौर ने निभाई। डेयरी विकास विभाग पंजाब 8 अगस्त 2024 से डेयरी प्रशिक्षण केंद्र फगवाड़ा में 2 सप्ताह का डेयरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक डेयरी विकास कश्मीर सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दुधारू पशुओं की खरीद, रखरखाव, आहार, नस्ल सुधार, रखरखाव और उचित विपणन की नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोर्स के लिए पात्रता यह है कि प्रशिक्षणार्थी ग्रामीण क्षेत्र का हो, कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये और SC प्रशिक्षुओं के लिए 750 रुपये होगा। प्रशिक्षण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 2 अगस्त 2024 तक अपने दस्तावेजों जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उप निदेशक डेयरी, मिनी सचिवालय, 4थी मंजिल, कमरा नंबर 439 के कार्यालय में संपर्क करें। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई 1076 हेल्पलाइन सेवा लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इसके तहत कोई भी नागरिक फोन नंबर 1076 पर कॉल करके 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं के लिए सरकारी प्रतिनिधि को अपने घर बुला सकता है। यानी इन 43 प्रकार के सरकारी कार्यों के लिए किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कार्यालय चलकर लोगों के घर तक पहुंचता है। यह जानकारी जिला उपायुक्त नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दी है। उपायुक्त ने कहा कि इस सुविधा से लोगों को कार्यालयों में आने जाने में समय की बचत होती है,
और वे अपनी सुविधा के अनुसार सरकारी प्रतिनिधि को अपने घर पर बुला सकते हैं, जहां सरकारी प्रतिनिधि नागरिक के घर आकर उसका आवेदन लेता है, फोटो और अन्य दस्तावेज लेता है और काम पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र घर पहुंचाता है। उपायुक्त ने बताया कि इसके तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग एवं आश्रित पेंशन, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, भारमुक्त प्रमाण पत्र, जमा निकासी, भूमि निबंधन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एससी, बीसी प्रमाण पत्र आदि कुल 43 सेवाएं शामिल हैं। केंद्रीय पंजाबी लेखक संघ सेखों के अध्यक्ष पवन हरचंदपुरी और महासचिव प्रोफेसर संधू वरियाणवी ने मुख्य सचिव उच्च शिक्षा और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कुलपति कमल किशोर यादव को पत्र लिखा है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एकेडमिक काउंसिल द्वारा पंजाबी की अनिवार्य पढ़ाई के संबंध में लिए गए निर्णयों का उल्लंघन करने के लिए कंप्यूटर विभाग और यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ कॉलेजों की जांच की जानी चाहिए। इस पत्र में प्रोफेसर संधू वरियाणवी ने लिखा है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा 21 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार 7 जुलाई 2023 को आयोजित अकादमिक परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीसीए 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के 6 सेमेस्टर में भी पंजाबी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसका पाठ्यक्रम पंजाबी विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा नई तकनीकों, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा और इसे पंजाबी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाबी विभाग ने एकेडमिक काउंसिल के आदेशानुसार सिलेबस तैयार कर भेज दिया है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। लेकिन विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बीसीए पाठ्यक्रम की योजना में पंजाबी विषय को अनिवार्य बताया है, जो केवल पहले 2 सेमेस्टर में ही लागू है। एकेडमिक काउंसिल के फैसले के मुताबिक बीसीए के सभी सेमेस्टर में पंजाबी विषय पढ़ाना अनिवार्य है। इस प्रकार कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा एकेडमिक काउंसिल के निर्णय का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों, विभागों और कॉलेजों को अकादमिक परिषद के निर्णयों के अनुसार पंजाबी का अनिवार्य अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रोफेसर संधू वरियाणवी ने इस पत्र की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा मंत्री पंजाब, सचिव उच्च शिक्षा पंजाब, निदेशक भाषा विभाग पंजाब, अध्यक्ष केंद्रीय पंजाबी लेखक संघ, पंजीकृत अध्यक्ष पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना को भी भेजी है। यह उल्लेखनीय है कि पंजाबी भाषा के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय में पंजाबी शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए पंजाब के लोगों को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वेटरनरी विश्वविद्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी उपयोग अनुसंधान संस्थान लुधियाना और इकबरी वर्टिकल प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के दौरान यह समझौता हुआ। श्री कुलजीत सिंह संधू, प्रबंध निदेशक इकबरी वर्टिकल प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि महानिदेशक उड्डयन विभाग से जुड़ा एक पायलट प्रशिक्षण केंद्र पंजाब में खोला जा रहा है। यह केंद्र सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इकबरी वर्टिकल प्राइवेट लिमिटेड आने वाले वर्षों में 4 लाख किसानों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखती है। डॉक्टर प्रकाश सिंह बराड़, निदेशक प्रसार शिक्षा ने कहा कि आने वाले दशक में कृषि के लिए ड्रोन का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इससे कीटनाशकों का छिड़काव होगा और पानी का उपयोग 90% तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही कीटनाशकों के प्रयोग और श्रमिकों की जरूरत में भी कमी आएगी। डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह गिल, निदेशक अनुसंधान ने कहा कि जैसे जैसे कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता कम होगी, लागत भी कम होगी, जिससे किसान की कमाई बढ़ेगी। इसके अलावा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचा जा सकेगा।
रेड क्रॉस नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नवांशहर द्वारा सरदार उधम सिंह सुनाम के शहीदी दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की अध्यक्षता श्री चमन सिंह, परियोजना निदेशक, ने की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सरदार उधम सिंह सुनाम जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें और उनके भाई को अमृतसर के अनाथालय में भर्ती कराया गया था। 1917 से 18 में उधम सिंह ने 10वीं पास की। कुछ समय बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। उधम सिंह गदर पार्टी की गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुए और फिर वे गदर पार्टी में शामिल हो गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग कांड की त्रासदी उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी थी और उस दिन का खूनी मंजर देखने के बाद उन्होंने कसम खाई कि वह उनके घर जाकर इस घटना के अपराधी को मार डालेंगे और निहत्थे लोगों की मौत का बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उनका यह सपना पूरा हुआ और 31 जुलाई 1940 को पैटनविले, लंदन जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने कहा कि हमें गुलामी के समय के बारे में शहीद उधम सिंह की सोच को सामने लाकर आज के समय में भी जो व्यवस्था चल रही है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। आज भी लाखों लोग विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से पीड़ित हैं। आज युवाओं को भी ऐसे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए जो शहीदों के सपनों को साकार कर सके, यदि उनकी सोच को स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हमें शहीद उधम सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के जीवन संघर्ष के बारे में पढ़ना चाहिए और उसे आचरण में लाना चाहिए। बीड़ सोसाइटी बलाचौर और गौ सेवा संस्था बलाचौर के सदस्यों ने अमन वर्मा और पंडित शिव शर्मा के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर नवांशहर नवजोत सिंह रंधावा को दिए एक मांग पत्र के माध्यम से मांग की कि बलाचौर तहसील के टकारला गांव में क्षेत्र के बेसहारा गोवंश के रखरखाव के लिए पर्याप्त जगह दी जाए। अमन वर्मा व शिव शर्मा ने कहा कि बलाचौर क्षेत्र के कई गांवों में बेसहारा पशुओं की हालत बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि बीड़ सोसाइटी पिछले काफी समय से बलाचौर क्षेत्र में आम जगहों पर पौधे लगाकर क्षेत्र को हरा-भरा बनाने में लगी हुई है। साथ ही पंडित शिव शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ी टीम ने बेसहारा पशुओं की देखभाल का भी जिम्मा उठाया है। खासतौर पर वह उन जानवरों की देखभाल के लिए काम कर रही हैं जो किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्थान न होने के कारण संस्था को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यदि प्रशासन उन्हें गांव टकारला में उपयुक्त स्थान उपलब्ध करा दे तो बेसहारा पशुओं की पर्याप्त सेवा व देखभाल हो सकेगी। इस मांग पत्र को देने के मौके पर आम आदमी पार्टी से पंजाब के वरिष्ठ नेता ललित मोहन पाठक नवांशहर भी मौजूद रहे।